हेलो फ्रेंड्स, ईशू क्रिएशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नेट फैब्रिक से बहुत ही सुंदर फ्रॉक की डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, जिसे हम गरारा के साथ पहनेंगे। इसकी फुल लेंथ मैंने ली है 16 इंच, जो कि तैयार रहेगी। 1 इंच हम मार्जिन कर लेंगे। इस तरीके से इसे सीधा कर लेंगे। शोल्डर की विड्थ हमें 6 इंच लेनी है। आर्म होल लेंथ हमें 6.5 इंच लेनी है, शोल्डर से ½ इंच ज़्यादा। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। इस तरीके से दोनों निशानों को मिला लेंगे। आर्म होल के लिए मैं यहाँ पर 1.5 इंच पर निशान लगाकर इस शेपर की मदद से आर्म होल का शेप बना लूँगी। इस तरीके से हम आर्म होल का शेप बना लेंगे। अब जो इसका निशान लगाना है हमें, यहाँ पर 9.5 तैयार रहेगा। 2 इंच मार्जिन का लेना है हमको। अब वेस्ट का निशान लगाएंगे। 8.5 है, प्लस 2 इंच हमें मार्जिन का लेना है। इस तरीके से हम दोनों निशानों को मिला देंगे। अब इसे हमें कट कर लेना है। ये लाइनिंग के लिए मैंने शॉटन फैब्रिक लिया है। इसमें थोड़ी शाइन रहती है, तो ये नेट फैब्रिक में बहुत ही सूट करता है और अच्छा लगता है, अच्छा लुक देता है, शाइनी। अब यहाँ से नेक की जो विड्थ है हमें 2.5 इंच रखना है और ½ इंच का डाउन शोल्डर देते हुए हमें कट करना है। ½ इंच शोल्डर डाउन कर देंगे यहाँ से और इसे कट कर लेंगे। अब ये मैंने नेट फैब्रिक लिया है, जो कि हमारा मेन फैब्रिक है। इसे मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है और हमने जो लाइनिंग के लिए शॉटन के कपड़े का टॉप जो काटा था, उसे इस तरीके से इस पर सेट कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इस तरीके से लाइनिंग को रखकर हमें नेट फैब्रिक को भी कट कर लेना है। ये हमारा नेट फैब्रिक भी कट चुका है। अब नीचे बॉटम के लिए मैंने इस तरीके से ये नेट फैब्रिक को 4 लेयर में बिछा लिया है। इसकी विड्थ 20 इंच है, 4 फोल्ड है। जब हम इसको खोलेंगे तो ये 40 इंच हो जाएगी और इसकी लेंथ 24 इंच है। हम इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे, फ्रंट और बैक के लिए। अब ये जो हमारा टॉप है, इस तरीके से छोटे छोटे गैदर्स लेकर हमें इस फैब्रिक को इसमें अटैच करना है। ये स्लीव्स के लिए मैंने प्लेन नेट लिया है। स्लीव्स की लंबाई 20 इंच प्लस 2 इंच हमें मार्जिन का 22 इंच रखना है। विथ इसकी 11 इंच है। अब 3 इंच डाउन का देते हुए हमें यहाँ आर्म होल का शेप बना लेना है। इस तरीके से हमें आर्म होल का शेप बना लेना है। स्लीव्स का जो राउंड है वो 5 इंच तैयार रहेगा, प्लस 2 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन का रखना है। टोटल 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिला देना है। इन दोनों निशानों को मिलाकर हमें कट कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स भी कट चुकी है इस तरीके से। अब हम इसकी सिलाई देखेंगे। ये मैंने जो नेट का फैब्रिक उसे उल्टा करके बिछा लिया है। अब इस पर हमें हमारी जो शॉटन की लाइनिंग है, उस तरीके से लाइनिंग का जो पार्ट है, सीधा पार्ट नीचे रहेगा, उल्टा पार्ट ऊपर रहेगा। और नेट फैब्रिक का सीधा पार्ट नीचे रहेगा, उल्टा पार्ट ऊपर रहेगा। चारों तरफ से हमें इसे सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। हमें बैक वाला पार्ट और फ्रंट वाला पार्ट दोनों को इसी तरीके से चारों तरफ सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। दोनों पार्ट्स को हम सिलाई लगाकर अटैच कर लेंगे। फिर हमें इसका गला रेडी करना है। इस तरीके से हम सिलाई लगाकर इसे सेट कर लेंगे, ताकि दोनों फैब्रिक आपस में अच्छे से अटैच हो जाए। ये हमारा पार्ट जो है वो अटैच हो गया है।
अब जो हमने नेक विड्थ है वो 2.5 इंच का कट लगाया था पहले ही, तो ये 2.5 इंच का कट लगाया है। और जो नेक की विड्थ है ये हमारा बैक नेक है, इसकी जो लेंथ है वो 9 इंच रखेंगे हम। इस तरीके से इसे मिलाते हुए हमें यहाँ पर बैक नेक का शेप देना है। बैक नेक हमारा राउंड रहेगा और फ्रंट नेक भी राउंड रहेगा। इस तरीके से राउंड शेप देते हुए हमें इसे कट कर लेना है। ये हमारा बैक नेक कट चुका है इस तरीके से। अब ये हमारा फ्रंट वाला भाग है, इसकी भी नेक की जो विड्थ है वो 2.5 इंच रहेगी और जो लेंथ है वो 7 इंच रखना है हमें। तो इस तरीके से 2.5 इंच पर निशान लगाने के बाद हम 7 इंच पर फ्रंट नेक का लेंथ का निशान लगाएंगे। इस तरीके से 7 इंच पर निशान लगाकर इसे मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर एक राउंड शेप दे देंगे। सामने का गला भी हमें राउंड रखना है, इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट नेक है। देखिए, अब फ्रंट नेक के लिए मैंने 1.5 इंच की ओरेबी पट्टी ली है, इसे हम गले पर अटैच करके गला रेडी कर लेंगे। इस तरीके से ओरेबी पट्टी को गले के चारों तरफ हमें सिल लेना, 1/2 इंच का दबाव देते हुए छोटे छोटे कट्स लगा देंगे ताकि गला अच्छे से सेट हो जाए मोड़ते टाइम। अब डबल फोल्ड करके कपड़े को अंदर करते हुए इस तरीके से हमें गले को भी रेडी कर लेना है। इस तरीके से हम गले को भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा गला रेडी हो गया बैक का। फ्रंट नेक को भी हमें इसी तरह रेडी करना है। अब ये जो बैक नेक है हमें यहाँ पर एक डॉट लगानी है पीछे वाले भाग में, तो 5 इंच की यहाँ पर हमें डॉट लगानी है। तो हम दोनों तरफ दोनों साइड पर 5-5 इंच की डॉट का निशान बना लेंगे इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर डॉट बना लेनी है, 1/2 इंच का दबाव देते हुए यहाँ पर हमें डॉट बना लेनी है। दूसरी तरफ भी हम डॉट बना लेंगे 5 इंच की। इस तरीके से दूसरी तरफ भी हमें 5 इंच की डॉट बनानी है, इससे फिटिंग अच्छी आती है। ये हमारी डॉट बन चुकी है। अब दोनों पार्ट्स के गले हमने बना लिए हैं। अब दोनों पार्ट्स को इस तरीके से रखकर हमें इसके कंधे जोड़ना है। तो 1/2 इंच का दबाव देते हुए हमें इसके कंधे जोड़ लेना है। ये हम कंधे जोड़ लेंगे। कंधे जोड़कर दोनों पल्लों को साथ में अटैच कर लेंगे हम। अब बैक वाले पार्ट में 1/2 इंच की हमें सिलाई लगानी है। एक पैर की सिलाई लगानी है हमें ताकि सेट हो जाए कंधा, इसे पक्की सिलाई बोलते हैं। इस तरीके से एक पैर की सिलाई लगा लेनी है। अब ये हमारे दोनों पार्ट्स जुड़ चुके हैं। अब हमने जो नीचे का नेट काट के रखा था उसे मैं बताऊँ किस तरीके से इसमें जोड़ना है। अब ये टॉप पर हमें इस तरीके से ये नेट का एक भाग लेंगे जो कि 40 इंच का है। इस तरीके से छोटे छोटे गैदर्स देते हुए हमें इस पर इसे जोड़ लेना है। अब इस तरीके से नेट को रखेंगे और इसे इस तरीके से रखकर उल्टा भाग नेट का ऊपर रहेगा, सीधा भाग नीचे तरफ रहेगा, टॉप का सीधा भाग ऊपर रहेगा। इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स देते हुए हमें वेस्ट के पूरे राउंड पर इस नेट को अटैच कर लेना है। पूरे नेट को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। छोटी छोटी प्लीट्स देना है। आप इसमें बॉक्स प्लीट्स भी बना सकते हैं और प्लीट्स को बड़ी भी रख सकते हैं। अब हमें जो अस्तर का फैब्रिक है जो कि हमने पहले से ही काट कर रखा है, हम इस अस्तर के फैब्रिक को जो कि शॉर्टन का फैब्रिक है उसे इस तरीके से इस पर अटैच कर लेंगे। तो ये हमारा नेट प्लस लाइनिंग दोनों अटैच हो जाएगी कमर पर। इस तरीके से हमने वेस्ट को बना ली है।
अब हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से बना लेंगे। ये देखिए हमने फ्रंट और बैक दोनों साइड पर इस तरीके से प्लीट्स डालकर इसे अटैच कर लिया है। यहाँ पर एक लब की सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे इसे। हमें जो नेट का दामन है इस तरीके से फोल्ड करना है और जो अस्तर का पार्ट है उसे भी इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें उल्टा करके यहाँ पर जो फिटिंग का निशान था हमारा, उस पर हमें फिटिंग दे देनी है फ्रॉक को। इस तरीके से हम इसे फिटिंग दे देंगे। देखिए मैंने फिटिंग का निशान लगा के रखा था, अब हम इसे फिटिंग दे देंगे। इस तरीके से नेट को और लाइनिंग को सेट करते हुए हमें यहाँ फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। अब जो हमारी लाइनिंग का कपड़ा है उसे बाहर निकालते हुए हमें सिर्फ नेट सिलना है। हम कमर तक बस दोनों पार्ट्स को एक साथ सिलेंगे। कमर के नीचे से हमें नेट फैब्रिक अलग और लाइनिंग फैब्रिक को अलग अलग साइड पर स्टिच करना। अब इस तरीके से हमें लाइनिंग वाले कपड़े को सिलाई लगानी है। इस तरीके से हम कमर के नीचे से लाइनिंग को अलग सिल लेंगे। इस तरीके से सिलने पर साइड बहुत ही फिनिशिंग से दिखाई देती है। ये हमारा एक तरफ का फिटिंग का सिलाई लग चुकी है। हम दूसरी तरफ भी इसी तरीके से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी फिटिंग की सिलाई भी लग चुकी है और हमने दामन भी बना लिया है। इसका जो घेरा है उसे डबल फोल्ड करके फोल्ड कर लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव्स अटैच कर लेनी है। स्लीव्स अटैच कर ली है हमने। अब ये 1.5 इंच की एक पट्टी ली है, क्योंकि मुझे इसमें लटकन बनाना है, फैब्रिक लटकन, तो 1.5 इंच की पट्टी से हमें डोरी तैयार करनी है। तो इस तरीके से हल्का हल्का सा 2 पैर की सिलाई लगानी है आपको। मुश्किल से 2 पैर की सिलाई का दबाव देते हुए आप सिलाई लगा लीजिए और इससे हमें डोरी तैयार करनी है ताकि हम लटकन को तैयार कर सकें। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबाव देते हुए हमें डोरी को बना लेना है। ये हमने सिल लिया है। अब इस सुई की मदद से हमें डोरी को पलटाना है। इस तरीके से सुई को उल्टा करके डालेंगे। इस तरीके से हमें इसे दूसरी तरफ से बाहर निकालना है। एक तरफ से हमें सुई को अंदर डालना है और दूसरी तरफ से हमें सुई को बाहर निकालना है। ये हमारी सुई बाहर निकल चुकी है। अब इसे हमें इस तरीके से मशीन में फंसा लेंगे। धागे को इस तरीके से मशीन में फंसाएंगे और दूसरे वाले भाग को हमें इस तरीके से खींचना है। कपड़े को हम खींचकर डोरी को पलटाते जाएंगे। इस तरीके से कपड़े को खींचते जाएंगे तो हमारी डोरी पलटती जाएगी। ठीक है, इस तरीके से खींचते हुए हमें डोरी को पलटाते जाना है। बहुत ही सावधानी से काम करना है। हमारा धागा टूटना नहीं चाहिए, नहीं तो ये बीच में ही फंस जाएगा। हमें दूसरी डोरी बनानी पड़ेगी। इस तरीके से ये देखिए खींचते हुए हमारी डोरी आधी पलट चुकी है। इसे हमें पूरा फिनिश करना है। ये हमारी डोरी पलट चुकी है। धागे को हम काट देंगे। इसी तरीके से हमने दोनों डोरी को रेडी कर लिया है। अब ये मैंने छोटे छोटे रेक्टेंगल साइज में कपड़े लिए हैं जिनके विड्थ तरीके से हैं। अब इस तरीके से हमने ये गोटा पट्टी ली है। इस गोटे पट्टी को इन रेक्टेंगल्स पीस में लगाना है हमको। इस तरीके से हम इन्हें इस कपड़े में अटैच कर लेंगे। हमें 2 लटकन लगाने तो ऐसे 4 पीस हमें रेडी करने पड़ेंगे। ये हमारा दूसरा पीस है। इसे भी इस तरीके से रेडी कर लेंगे गोटा लगाकर क्रॉस में। इसी तरीके से हमें चारों पीस गोटा लगाकर रेडी कर लेने हैं। हमारा दूसरा पीस भी तैयार है। अभी हमारे
चारों पीस रेडी हो गए हैं। अब इस तरीके से एक पीस को दूसरे पीस के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और हमें 3 तरफ सिलाई लगानी है। एक तरफ हमें खुला छोड़ना है। इस तरीके से हम 3 साइड को सिलाई से अटैच कर लेंगे। अब इसे हमें सीधा कर देना है और दूसरे वाले को भी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। ये सीधा हो चुका है। दूसरे वाले को भी हमें इसी तरीके से 3 साइड पर सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। ये हमारे दोनों पीस तैयार हैं। अब ये मैंने फार्म का एक टुकड़ा लिया है। इसके हमें छोटे छोटे पीस को कट्स करने हैं ताकि हमें लटकन बनाने के लिए हमें इन पीसों को यूज़ करना पड़ेगा। तो हम इसे छोटे छोटे पीस में काट कर लेंगे। अब इन पीसों को हमें इस फैब्रिक के अंदर इस तरीके से भरना है ताकि इससे अच्छा लुक आ सके। इस तरीके से इससे बाउंसी लुक आ जाएगा। अब कपड़े को इस तरीके से अंदर करते हुए हमें यहाँ सिलाई लगानी है। इस तरीके से कपड़े को अंदर करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। दूसरा पीस भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है फॉर्म को अंदर सेट करके। अब ये सुई धागे की मदद से हमें डोरी को इस लटकन पर अटैच कर लेना है। सफाई से हमें इसे अटैच कर लेना है। इसी तरीके से हमें दोनों लटकन्स को तैयार कर लेना है। अब ये मैंने दूसरी पट्टी ली है जिनकी विड्थ और हाइट 3 इंच है। अब हमें इस तरीके से इस पट्टी को लेना है और इस डोरी पर हमें अटैच करना है। ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल बनाते हुए हमें इसे सिल लेना है। इस तरीके से हमारी जो बेल हैं वो तैयार हो जाएंगी डोरी पर। ये देखिए इन्हें सीधा कर लेंगे। फिर हमें दूसरी बेल लेना है थोड़ी दूरी पर, उसे भी ट्रायंगल शेप देकर उसे सिलना है और बेल को सीधा कर देना है। इस तरीके से मैं 3 बेल लगाऊंगी इस डोरी पर। ये हमारी तीसरी बेल है। दोनों डोरियों को इसी तरीके से हमें रेडी करना है। ये देखिए हमारी बेल बनकर तैयार है। हमने दोनों बेल्स को इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हमें 2 बेल और बनानी है। तो इस तरीके से ट्रायंगल शेप को सिलते हुए हमें दोनों बेल्स को रेडी कर लेना है। हमारी एक बेल तैयार हो गई। अब हम दूसरी बेल को तैयार कर लेंगे। ये हमारी दूसरी बेल भी तैयार हो गई है। अब इसे सीधा कर लेंगे। अब सुई की मदद से बेल के आर पार हमें इस तरीके से सुई को ले जाना है और इसके नीचे हमें इसे अटैच कर देना है। इस तरीके से दोनों लटकन में हमें इस बेल को अटैच कर देना है। अब हम दूसरे वाले पर भी इस बेल को अटैच कर लेंगे। आप इसमें मोती वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं, बीड्स का यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फैब्रिक की मदद से ही इस लटकन को तैयार किया है। बीड्स का यूज़ करने में ये और भी बहुत सुंदर लगेंगे। ये हमारे दोनों लटकन बनकर तैयार हो गए। अब हम इसे सूट पर अटैच कर लेंगे। और ये हमारा सूट बन चुका है। ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से लुक देगा। ये हमने सूट पर लटकन को अटैच कर लिया है। इस सूट को हमें गरारा के संग पहनना है तो दोनों का लुक बहुत ही प्यारा आएगा पहनने पर। और ये बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रहा है। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ईशू क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप आगे नए आने वाले वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।